वादा एक दूसरे से। आज जब सुबह उठे तो सब कुछ भागम भाग था। ये सामान गाड़ी में रखो, कपड़े ठीक करो, जल्दी जाओ, तैयार होकर जल्दी आना है। मिठाई कहाँ है? जी, शादी के घर में ऐसे ही ढेरों काम होते हैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन की ये कि सब कैसे होगा, टाइम होगा कि नहीं। आज हमारे घर शादी है मेरी कज़न की, जो बहुत खुश थी क्योंकि जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो उसका बचपन का दोस्त और प्यार दोनों था। सभी बहुत खुश थे। चाचा और चाची जी तो ऊपर वाले का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे। अजय सिंह जी, ये चाचा जी के घर के पास ही अपनी बुआ के घर रहता था स्टडी के लिए। वैसे ये लोग यूपी के इलाहाबाद के थे। अजय सरकारी नौकरी था, अच्छा कमाता था और परिवार भी काफ़ी संपन्न था। धीरे धीरे टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और बारात आने का वक्त हो गया। निकिता दी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी भैया ने बताया, बारात आ गई, चलिए अपनी रस्में पूरी कीजिए। और फिर हम दूल्हे को देखा जो सुनहरी रंग की शेरवानी में बहुत ही सुंदर स्मार्ट लग रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे रस्में होने लगी और सब अब फेरे का समय हो गया। निकिता और अजय बार बार एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जैसे एक दूसरे से वादा कर रहे हो हमेशा एक दूसरे को खुश रखने का, साथ देने का, प्यार करने का। और फिर पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया। दोनों ही मंत्रों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और हर मंत्र के पूरा होने पर एक दूसरे को देखकर गर्दन हिलाकर हामी भर रहे थे। फेरों के बाद दोनों के लिए एक अलग कमरे में खाना लगाया गया। दोनों बात किए जा रहे थे और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। फोटोग्राफर ने बोला, इधर देखिए। तब जाकर दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटी। फिर विदाई भी हो गई। हम सब ने शादी में खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। विदाई के टाइम दीदी बहुत रो रही थी। उन्हें रोता देख सब रोने लगे। तभी जीजा जी ने कहा, रो क्यों रहे हो? कल फिर आ जाएंगे। जब तुम्हारा मन करे हम मम्मी और पापा से मिलने आ जाएंगे। मैं तुम्हें शादी करके ले जा रहा हूँ, किडनैप करके नहीं। ये सुनकर दीदी और सभी रोते रोते हंसने लगे। विदाई के बाद सब थक गए थे तो कब नींद आई पता ही नहीं चला। मम्मी ने जोर से हिलाया, उठो जल्दी, वो आने वाले हैं। मैं हड़बड़ाहट में उठी और आंख मलते हुए पूछा, कौन आने वाले हैं? तभी मम्मी आंखें निकाल कर बोली, तुम्हारी दीदी और जीजा जी। चलो जल्दी जा कर बाहर काम में मदद करो। और मैं उठकर काम में लग गई। ढेर सारा खाना और पूरा घर जो अव्यवस्थित था उसे अच्छे से सेट किया और इंतज़ार करने लगे दीदी और जीजा जी के आने का। नज़र दरवाजे की तरफ टिकी थी। सभी का इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया लेकिन वो नहीं आए थे। फिर सभी ने कहा कि फ़ोन करके पूछो कहाँ रह गए। कोई बोल रहा था बहुत सी रस्में होती है, रिश्तेदार भी है, टाइम तो लग जाता है। लेकिन अचानक चाची जी जो निकिता दीदी को फ़ोन कर रही थी कि कब आ रहे हो, जोर से चीखी और उधर दौड़ कर गए तो चाची बेसुध होकर रो रही थी। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ बोलो, क्या हुआ? लेकिन चाची जी रोई जा रही थी। चाचा जी ने फ़ोन उठाया और पूछा तो सामने से आवाज़ आई, सब खत्म हो गया समधी जी। अजय, क्या हुआ अजय को? क्या हुआ, साफ साफ बोलिए, क्या हुआ अजय को? हार्ट अटैक आया था और वो अभी हमारे बीच नहीं रहा। मेरा बेटा चला गया हमेशा के लिए, हमें छोड़कर। ये सुनते ही सब सुन रह गए। ये क्या हो गया? चाचा जी गाड़ी की तरफ दौड़े। निकिता निकिता, पापा ने उन्हें थामा और पीछे बिठाया और खुद ड्राइव किया। वहाँ जाकर जो देखा वो देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। कल जो निकिता लाल दुल्हन के जोड़े में परी जैसी लग रही थी, आज वही निकिता सफ़ेद साड़ी में लिपटी रोई जा रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें रो रो कर लाल सुर्ख हो गई थी। चाचा और चाची जी ने दौड़कर दीदी को गले लगाया और उनको देखकर दीदी जोर जोर से रोने लगी। बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, सब खत्म हो गया, वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। धोखा दिया उन्होंने मुझे,
झूठ बोला मुझसे, मुझे भी जाना है, उनके साथ रहना है। प्लीज़ माँ प्लीज़, मुझे भी उनके साथ जाना है। चाची जी ने दीदी को कस कर पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची नहीं। फिर कई दिनों तक चाचा और चाची वहीं दीदी के पास रहे। आज अचानक दरवाजे की बेल बजी और मैं दौड़ कर गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बेजान लाश जैसी निकिता दी नीचे ज़मीन को देखे जा रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दीदी आप अब आ रहे हो? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बिना कुछ बोले बिना देखे वो अंदर चली गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। चाचा और चाची जी उदास थे। माँ ने उन्हें पानी दिया और पूछा, खाना लगा दूँ? तो चाचा जी ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। तभी चाची जी ने कहा, ऐसे तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आपने कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया, आप खाना खा लो। नहीं, चाचा जी ने कहा, होने दो, क्या करना है इस तबीयत का, ये दिन देखना था तो मर ही जाता। माँ ने कहा, नहीं भाई साहब आप ऐसे न कहें, सब ठीक हो जाएगा। वो अगर दुख देता है तो खुशियाँ भी वही देता है। चाचा जी ने कहा, नहीं वो सिर्फ और सिर्फ दुख देता है, वो दे रहा है। ये कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और सब दुख में डूब गया। दीदी जो हमेशा हंसते मजाक मस्ती में रहती थी अब एकदम चुप हो गई थी। दिन पहाड़ जैसा लगता था। ऐसे ही बीतते बीतते 8 साल हो गए। पापा के बार बार कहने पर चाचा जी ने दीदी की पढ़ाई दोबारा शुरू कराई। दोबारा शादी करने की बात कई बार कही, लेकिन दीदी की आंखों में आंसू और होठों पर ना। ये उनका जवाब हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे थे और अब सभी ने ये समझ लिया था कि वो अब शादी नहीं करेगी। और आज फिर हमारे घर में शादी का माहौल था, लेकिन सबके चेहरे पर दुख था। जो 8 साल पहले हुआ वो याद आ रहा था। निकिता दी पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई और चाचा और चाची जी भी कुछ समय बाद उनके पास चली गई। आज घर में शादी थी लेकिन वो नहीं आए। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई, आज बड़े भैया की शादी है। जी, मेरे बड़े भैया की। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि निकिता दी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ न हो। थैंक यू।